जीवन में आत्मकल्याण ही सर्वोपरि होता है। वह आत्मकल्याण का मार्ग सर्वज्ञ देवों के द्वारा प्रस्तुत मार्ग है। स्वयं चलकर दूसरे को भी चलने का जिन्होंने कला सिखाई, उस अपूर्व अक्षय सुख के कारणीभूत उस मार्ग को पाकर जीवन को धन्य बनाने के लिए अनंत अनंत कृपा प्रथम तो सर्वज्ञ देवों का है। इसके पश्चात उसी तीर्थ के प्रवाह को इस पंचम काल में आचार्यों के माध्यम से सुरक्षित रहा है। आत्मकल्याण की इन बातों को हमें मनोयोग से सुनना है। मन की पवित्रता से सुना हुआ ज्ञान आत्मा की गहराई में जाकर हमारे आत्मकल्याण के लिए कारण होता है। अतः सर्वज्ञ प्रतिपादित आत्मकल्याण क्या है, इस संबंध में उद्बोधन होगा। इसके पश्चात कुछ शंकाएं जो आप लोगों को उठी हैं, उनका निरसन भी कुछ अंशों में, कुछ प्रमाण में कुंतलगिरी में महाराजों के द्वारा हुआ होगा। अपन भी करेंगे जो शेष बचे। तो सर्वप्रथम यहाँ मंगलाचरण किया जाता है। हाथ जोड़कर मन को, वचन को और काया की विशुद्धि को संभालते हुए मंगलाचरण करेंगे। समूह शरण में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन तीनों कालों में धर्म यदि कोई है तो वह अहिंसा है। अहिंसा को छोड़कर धर्म कुछ भी नहीं। इस अहिंसा की सिद्धि में जो जीव लगते हैं वो हिंसा से बचते हैं, और हिंसा से जो बचते हैं वे आत्म कल्याण को प्रशस्त करते हैं।
संसारी प्राणी अज्ञानवश संसार में जी रहा है, लेकिन मजबूर है कि वह हिंसा से बच नहीं पा रहा है। और जब तक पूरी तरह से हिंसा से बचेगा नहीं, तब तक आत्म कल्याण भी नहीं। अब जितने अंशों में, जितने प्रमाण में अहिंसा की साधना करते हुए हिंसा से बचने की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते जितने शक्ति सामर्थ्य से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जीवन की आपकी कमाई है। क्या आपको लगता है मोक्ष मार्ग भी एक कमाई का मार्ग है? यदि लगता है तो वो कमाई क्या है? कमाई यही है, जितने प्रमाण में हम अहिंसक बने, अहिंसा के दिन निकले, समय निकला, वर्ष निकले, जीवन निकला, अहिंसा से आप जितना जी सके हैं वही आपकी कमाई है। और अहिंसा ही धर्म होने से प्रति समय आपको कर्म के बंधनों से बचाने वाला भी वही धर्म है। अहिंसा धर्म ही हमको बचा रहा है और हमको आत्मा की निर्मल सीढ़ियों को चढ़ा रहा है। इसलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम अहिंसा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करने के लिए सतत प्रतिपल हमारे लिए निमित्त बन रहा है। और इसीलिए चाहे साधक, अहिंसा के साधक, चाहे वह प्रतिमाधारी श्रावक हो, श्राविका हो, या दिगंबर मुनिराज हो, ये सभी अहिंसा के मार्गी हैं। अहिंसा के उस अंतिम सीढ़ी तक हमें पहुंचना है, जो सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी पर खड़े होकर अपने जीवन को जब सफल बनाते हैं तो उसके पश्चात तो हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए तो बात ही पूर्ण हो जाती है। तो अंतिम सीढ़ी कौन सी? गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं, है ना? दोषों के स्थान को दोष स्थान कहना चाहिए। फिर जो दोष के स्थान हैं वे गुण स्थान में हैं, और जो गुणों के स्थान हैं वो भी गुण स्थानों में है। प्रथम गुण स्थान का नाम सर्वज्ञ देव कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान, है ना? स्वाध्याय करते हैं आप लोग, ये शब्द तो आता है ना। प्रथम गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान। इसमें तो गुण है ही नहीं, फिर गुणस्थान कैसे? ये तो परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से दोष स्थान है। यहाँ पर कर्म बंध के सारे दरवाजे खुले हों, आश्रव के दरवाजे खुले हों, वहाँ जहाँ एक भी गुण नहीं है उसको गुणस्थान कहा। ये मन में प्रश्न उठना चाहिए कि पहला गुणस्थान गुणस्थान कैसे? इसको उपचार से ही कहा है गुणस्थान ऐसा।
क्योंकि गुणों की ओर यहीं से चढ़ना प्रारंभ होता है। गुणों की जो साधना करने की बात आती है जब, तो प्रथम गुणस्थान में ही आत्मकल्याण की बात, गुणों को पाने की बात और दोषों को विसर्जित करने की बात अपने जीवन में, यह यदि साधना के रूप में हमारे मन में आती है तो उस वक्त हम गुणों की साधना की ओर मुख कर दोषों के स्थान से पीठ बनाकर, दोषों की ओर पीठ बनाना अच्छा है ना, गुणों की ओर मुख हो, दोषों की ओर पीठ हो, ये विचार प्रथम गुणस्थान में ही आते हैं। और ये विचार आते ही जीव को धर्म रुचने लगता है, गुण रुचने लगते हैं और दोषों के प्रति एक ग्लानि, पश्चाताप उत्पन्न होता है। वह आत्मकल्याण के लिए छटपटाने लगता है। पाप कर्म क्या, पुण्य कर्म क्या, बंध क्या, आश्रव क्या, निर्जरा क्या, संवर क्या और मोक्ष तत्व क्या, इस बारे में विचार प्रारंभ होता है। और जैसे ही विचार प्रारंभ होता है तो सर्वज्ञ प्रणीत ये जो 7 तत्व हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, अंतिम मोक्ष तत्व, ये 7 तत्व हैं। सो इनको अपन बहुत इजीली सरल शब्दों में समझने का प्रयास करना चाहिए। सरल शब्दों में समझे। ये 7 तत्व जो हैं, इनका उपदेश जो केवली भगवंतों ने दिया है, ये जीव के लिए ही दिया है। ये किस द्रव्य के लिए आवश्यक है, ये सोचो। हम लोगों के लिए है, जीवों के लिए है, आत्माओं के लिए है, या अजीव तत्वों के लिए उपदेश दिया है? अजीव तत्व तो जीव को छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं संसार में, वो सब अजीव हैं। उन द्रव्यों के बारे में कुछ नहीं कहा, उपदेश ही नहीं दिया, पर जरूर कथन किया है। क्यों कथन किया? तो इसलिए किया, ये अजीव हैं, ये जीव है। जीव 7 तत्वों को समझे बिना तो वह अपने आत्मा को समझ नहीं पाएगा। खुद की आत्मा को खुद को ही समझने के लिए मैं आत्मा हूँ और पर द्रव्य अजीव हैं, ये जीव नहीं हैं, इनके बीच में मैं भी हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये 6 द्रव्य भी हैं, बाकी शेष 5 द्रव्य अजीव हैं। आप लोगों को नाम याद होंगे 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, तो वो कितने प्रकार के? वही तो हैं अन्य द्रव्य। जीव द्रव्य तो अजीव द्रव्य कितने? 5। वो कौन कौन से? धर्म द्रव्य अजीव है, अधर्म द्रव्य अजीव है, काल द्रव्य अजीव है, पुद्गल द्रव्य अजीव है और आकाश द्रव्य भी अजीव है।
सब अजीव की कोटि में आते हैं। इनको जीव और अजीव में विभाजन करने के लिए ऊपर द्रव्य लिखो और दो भाग करो, जीव और अजीव, इनके भेद लिखो। तो अजीव द्रव्य में संक्षिप्त में आप यदि लिखना चाहते हैं तो पहले पुद्गल द्रव्य का नाम आएगा, जीव के पश्चात पुद्गल है, और फिर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है। ये शेष 5 द्रव्य आ जाते हैं। हम लोगों को अन्य द्रव्यों के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार समझ लिया कि ये अजीव हैं, सामान्य ज्ञान हो गया तो भी चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परिचय प्राप्त करना, चिंतन मनन करना किस बारे में? जीव के बारे में। और जीव द्रव्य के बारे में अधिक आप सोचोगे तो आप कौन हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जीव है, लेकिन एक द्रव्य के कारण से संसारी बना हुआ है। बोलिए, वो 5 हैं और ये एक है। इन 5 में से कौन से द्रव्य के कारण से यह आत्मा संसारी बना हुआ है? पुद्गल द्रव्य। इसके पीछे कितना मोह करता है। जिंदगी में जन्म के प्रथम सेकंड से लेकर अंतिम मरण के अंतिम समय तक यह पुद्गल के पीछे ही भागता रहता है। यह तथ्य समझना पड़ेगा कि नहीं, क्यों भाग रहा है ये आत्मा और एक ही द्रव्य के पीछे भाग रहा है। उसको कोई धर्म द्रव्य के प्रति मोह नहीं है, और इसलिए धर्म द्रव्य के निमित्त से कर्मों का बंध जीव को होते ही नहीं। अधर्म द्रव्य से भी कोई मोह नहीं है, काल द्रव्य से मोह नहीं है, आकाश द्रव्य से मोह नहीं है। 5 में से 4 तो हमारे काम में ही नहीं आने वाले हैं, तो मोह का संबंध भी तो नहीं है ना। तो एक द्रव्य से हमारे लिए मोह रहता है, और ये मोह उत्पन्न करने वाला भी तो कर्म है ना। कर्म है, वो कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। अब मोहनी कर्म ये अजीव द्रव्य है या जीव द्रव्य है? अजीव है। मोहनी कर्म भी अजीव है, लेकिन यह अजीब बात है। यह अजीब बात है कि मोहनी कर्म अजीव है, और उसके उदय में जीव अपने आप को खो बैठा है संसार में। वो मुक्त ही नहीं हो पा रहा है, वो बाहर ही नहीं हो पा रहा है। उसको कहें कि आत्म कल्याण के रास्ते पर चलो, महाराज संसार छूटता नहीं है। और संसार क्या है? तो अजीव द्रव्य ही संसार है, और वो कर्म के रूप में भी बंधे हैं, और आंखों से दिखाई देने वाले जितने भी ये द्रव्य का विस्तार है, आपको धर्म द्रव्य दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? आंखों से दिखता है? तो ये किसको दिखता है? आपको नहीं दिखता है तो किसको दिखता है? किसने देखा है इन सभी द्रव्यों को? केवली भगवान। जब आप केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो केवली भगवान के केवल ज्ञान के माध्यम से टोटल सारे के सारे द्रव्य उनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं।
और संख्या में 6 के रूप में ही प्रतिबिंबित हुए हैं। और इसीलिए ये कहना पड़ता है द्रव्य 6 से न अधिक हैं और 6 से न कम है। 6 ही द्रव्य हैं, उसमें हम भी आते हैं। हम किस में आते हैं? जीव द्रव्य में आते हैं। अब जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, सत्व कहो, भूत कहो, प्राणी कहो, जीव के अनेक 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 नाम हैं, विविध प्रकार के नाम हैं। और जितने भी ये नाम हैं, उन नामों के अनुसार जीव उनके लक्षण के अनुसार जी रहा होता है। प्राण को धारण करने वाला होने से प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। कोई जीव 10 से कम प्राणों को भी धारण करने वाला होता है और 10 के 10 पूरे के पूरे प्राणों को भी धारण करने वाला होता है। इसलिए जो आत्मा प्राणधारी है उसको प्राणी कहा। प्राणों का धारण करने वाला प्राणी, प्राणी का मतलब जीव। कौन सा जीव? जो प्राणों को धारण कर रहा है वो संसारी जीव है। आपके प्राण है क्या? नहीं। कितने प्राण हैं? एक कम करके बताओ। नहीं कर सकते। 10 के 10 पूरे हैं। 10 धारण करने वाला भी प्राणी है। 4 धारण करने वाला भी प्राणी है। 5 धारण करने वाला भी प्राणी है। तो प्राणों को धारण करने से इस जीव को प्राणी कहा। प्राणी यानी प्राण धारण करने वाला आत्मा। ये प्राण भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहार प्राण और निश्चय प्राण। आपके पास वर्तमान में कौन से प्राण हैं? दोनों हैं या एक है? दोनों हैं। क्यों नहीं है? दोनों हैं। आत्मा के जो प्राण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और इस आत्मा के लिए शरीर प्राप्त होने के बाद, ये औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर प्राप्त होने के उपरांत इसके द्रव्य प्राण भी होते हैं। द्रव्य प्राण का मतलब शारीरिक प्राण, ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं। और आत्मिक प्राण आत्मिक ही होते हैं। द्रव्य प्राण अलग है और भाव प्राण अलग है। और भाव प्राणों को ही 2 प्रकार से मानना चाहिए, शुद्ध प्राण और अशुद्ध प्राण। आपके पास वर्तमान में क्या केवल ज्ञान है? नहीं है। केवल ज्ञान होता ना तो आपके पास शुद्ध प्राण अशुद्ध प्राण दोनों होते हैं। और अशुद्ध प्राणों से आप मुक्त ही हो जाएं तो आपके पास केवल शुद्ध प्राण बच जाते हैं। वो किस अवस्था में? सिद्ध अवस्था में। वहाँ तक जाना है। ये प्राण काम के नहीं, न व्यवहार प्राण काम का है, न द्रव्य प्राण काम के हैं।
ये दोनों जब तक रहते हैं तभी तक हम संसार दशा में होते हैं। ये संसार दशा हमारे लिए दुखदाई है। अपन कैसे समझते हैं, आंखें अच्छे हैं तो हम तो बहुत अच्छे हैं, सब दिखता है। क्या दिखता है? क्या दिखता है? आगे का दिखता है, थोड़ा बहुत इर्द गिर्द वस्तुएं दिखती हैं, पीछे का तो दिखता ही नहीं। अगर केवल ज्ञान हो जाए तो पीछे से कौन आ रहा है ये भी दिखता है, सामने से कौन आ रहा है, कौन आएगा, कौन आया था, कौन आ रहा है, आने वाला है, वो भी दिखता है। और इसलिए ये आंखें जब तक रहेंगी जीव संसारी। हालांकि केवल ज्ञान होने के पश्चात भी जीव को संसारी कहा है। क्यों? क्योंकि अभी द्रव्य प्राण है, द्रव्य प्राण है, और द्रव्य प्राण जब तक रहते हैं तब तक संसारी है ही। इसलिए अरहंत भगवान को भी संसारी कहना पड़ा। संसारी का मतलब सामान्य लोग ये समझते हैं संसार करना, संसारी है, संसार करने वाला, परिग्रह बढ़ाया, संतान को बढ़ाया, ये सब संसार, और इसमें निपटता रहा, इसी का नाम संसार। ऐसा समझते हैं ना सामान्यतः सभी लोग। परंतु ये संसार नहीं है। आत्मा जब तक इस शरीर को धारण किया है और हमेशा के लिए इस शरीर का विसर्जन करके मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा, तब तक वो संसारी ही है। इस अपेक्षा से आप सोच के देख लो तो अरहंत भगवान भी संसारी समझ में आएंगे। तो शेष परमिष्टि तो है ही, हम क्या मुक्त हैं? नहीं, आचार्य परमिष्टि भी संसारी हैं, उपाध्याय परमिष्टि भी संसारी हैं, साधु परमिष्टि भी संसारी हैं, आप लोग भी संसारी हैं। इन संसारी जीवों को देखकर केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान में ये देखा कि इन संसारी जीवों के 14 गुणस्थान होते, और जो जीव संसारी है ही नहीं उसका एक भी गुणस्थान नहीं, और वो संसारी भी नहीं। और सिद्ध भगवान देखिए आत्म गुणों की अपेक्षा से समस्त गुणों को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उनका कोई गुणस्थान नहीं, एक भी गुणस्थान नहीं। तो गुणों में रहते हैं कि नहीं, फिर धारण करते हैं कि नहीं? अनंत गुणों के भंडार हैं, फिर भी वो गुणों के स्थान वाले नहीं हैं, गुणस्थान वाले नहीं हैं, गुणों के स्थान वाले नहीं हैं, गुणस्थान वाले नहीं हैं। तो उनको क्या कहते हैं? मुक्त आत्मा। मुक्त का मतलब होता है संसार के कारणीभूत जितने भी दोष थे वे सारे के सारे दोष खिसक गए, दूर हो गए, नष्ट हो गए। कहाँ? अंतिम सीढ़ी पर, जो अहिंसा की साधना करते 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 हिंसा को कम करते करते अंतिम सीढ़ी पर चले गए, वो संपूर्ण
अहिंसा को जब सिद्ध कर लेता है तब वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करके मुक्तात्मा यह संज्ञा को प्राप्त करके मुक्तात्मा कहलाता है। तो आत्म कल्याण का रास्ता तो यही है। प्रतिमा ले लो, ये प्रतिमा केवल पालन करने के लिए नहीं, ये अहिंसा की सिद्धि के लिए है। प्रतिमा पालन करो या महाव्रत धारण करो, ये किसके उपाय हैं? अहिंसा को साधने के उपाय हैं या केवल पालन करके जिंदगी को पूर्ण करना है इसलिए है? हाँ? जिंदगी को पूर्ण करने के लिए प्रतिमाएं नहीं है। इनका पालन हम अहिंसा के वास्ते कर रहे हैं। एक प्रतिमा ले ली तो एक दोष से आप बच गए। पहली प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ भी लोगों को मालूम नहीं है, उसका अर्थ कहीं का कहीं लगा लेते हैं। दर्शन प्रतिमा का मतलब रोज दर्शन करना ही करना है। भगवान का दर्शन करना ही करना है, मंदिर जाना ही जाना है, इसका नाम दर्शन प्रतिमा। आपने अपनी तरफ से परिभाषा बना ली, गलत है। देव दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है, ध्यान रखो। देव दर्शन दर्शन प्रतिमा में कहे हुए लक्षण को पाने के लिए देव दर्शन है। समझ में आया ये बिंदु? क्या बताया? पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, उसका जो लक्षण है वो केवली भगवान ने बताया है, और केवली भगवान ने जो जैसा बताया है वैसा ही गुरुओं ने भी बताया है, आचार्य परमिष्टियों ने भी बताया है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य किस आचार्य परमिष्टि का लिखा हुआ ग्रंथ है? हाँ? आचार्य समंतभद्र। कितने वर्ष पूर्व हो चुके हैं ये मालूम नहीं है। 1800 साल पहले के हैं, 1800 साल पहले के हैं, द्वितीय शताब्दी के हैं। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझाते हुए क्या लिखा है, खोल के देख लो। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य खोल के देख लो, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पढ़ लो, क्या लिखा है। पहली प्रतिमा में सम्यक दर्शन के जो 25 दोष होते हैं उनको न लगाते हुए सम्यक दर्शन को निर्मल रूप से संभालना, उसकी रक्षा करना, ये दर्शन प्रतिमा है। सम्यक्त्व के कितने दोष होते हैं? 25। मालूम है ये 25 कौन कौन से? 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, 8 अंग। और 8 अंग का मतलब वो आठों के आठों अंग सम्यक्त्व गुण के जीवित रहने के लिए वे सम्यक्त्व के ही लक्षण हैं। निशंकित, निशंक होता है जीव। किस विषय में? केवली भगवान की वाणी में निशंक होता है। हमने जो भी पढ़ लिया वो केवली भगवान की वाणी अगर है और हमारे दिमाग में
कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी है, तो सम्यक दृष्टि जीव, निश्शंकित अंग को धारण करने वाला जीव, उसके भाव, उसका मन, उसका विचार कैसा रहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में आवे या न आवे, केवल ही भगवान की कही हुई वाणी है तो वो सत्य ही है, मुझे कोई उसमें शंका नहीं है। शंका का मतलब होता है संदेह। शंका का मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन लिख कर के सम्यक दर्शन को समझने के लिए शंका की तो आपका सम्यक दर्शन मलिन है, ये वाली शंका नहीं। संदेह रूप शंका, संशय रूप शंका, ये सत्य है या असत्य है, अभी भ्रमित है। और ये क्या है, सम्यक दर्शन के बारे में बहुत कुछ हमने समझ लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है, तो ये शंका समाधान है, शंका नहीं, संशय नहीं।